नमस्कार, अमर उजाला द बोनस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और आप देख रहे हैं मॉनसून मीटर। देखिए, मॉनसून सीजन के दौरान सामान्य बारिश की तुलना में अभी तक औसत बरसात कम दर्ज की गई है। दक्षिण भारत के कई अंदरूनी हिस्सों में बारिश सामान्य से कम रही है। अगले 10 दिन तक कोई मजबूत मॉनसूनी सिस्टम बनने के संकेत नहीं दिख रहे हैं। वहीं उत्तर भारत में अगले 2 हफ्ते तक प्री मॉनसून गतिविधियां बढ़ सकती हैं। आज रात से मौसम में बदलाव होने के भी आसार बताए जा रहे हैं। पहाड़ों पर तेज बारिश की आशंका है, जिससे लैंडस्लाइड का खतरा हो सकता है। बिहार, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा, पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी कई जगह बारिश की संभावना जताई जा रही है। अब चलते हैं हमारी सहयोगी दिव्या चतुर्वेदी के पास, जो बताएंगी कि मॉनसून में अभी ताजा हाल अभी क्या चल रहे हैं। ओवर टू यू दिव्या। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक। और वैसे तो आपने काफ़ी सारी अपडेट दी थी, लेकिन सबसे पहले उन आंकड़ों पर नज़र डालते हैं जिसमें ये हम आपको बताएंगे कि अगर हम बात करें 10 जून तक, यानी कि कल तक कितनी औसत बरसात जो है देश भर में दर्ज कर ली गई है। मॉनसून किस स्पीड से आगे बढ़ रहा है, स्पीड तेज़ है या फिर कम है। और देखिए, आंकड़ों से साफ नज़र आ रहा होगा कि रफ्तार जो है मॉनसून की धीमी है। अब तक 26 मिलीमीटर के आसपास जो है बरसात दर्ज हुई है पूरे देश भर में। सामान्य तौर पर यह आंकड़ा ज्यादा होता है, 35 mm बरसात दर्ज कर ली जाती है अगर हम 10 जून तक की बात करें। बदलाव यानी कि अभी तक 26% डेफिसिट में जो है मॉनसून यहाँ पर चल रहा है। थोड़े से जो है कमजोर आंकड़े हैं। उम्मीद है कि ये जो आंकड़ा है बहुत जल्दी पॉजिटिव में नजर आएगा। अच्छी बरसात इस साल होगी, उम्मीद की जा सकती है, हालांकि ऐसी प्रेडिक्शन है नहीं। उसके बाद आपको दिखा दें मॉनसून पहुंचा कहां तक है। देखिए, अब तक मैप के जरिए आपको दिखाते हैं कौन कौन से राज्य अब तक कवर कर चुका है। तो आप देखिए, नॉर्थ ईस्ट कंप्लीटली कवर हो चुका है। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हैवी रेनफॉल जो है चल भी रहा है, चाहे सिक्किम हो, अरुणाचल प्रदेश हो, इसके अलावा मेघालय हो, सब जगह काफ़ी भारी बरसात दर्ज की जा रही है। साथ ही अगर आप साउथ पार्ट देखेंगे भारत का, दक्षिण भारत में भी केरल, कर्नाटक, इसके अलावा तमिलनाडु, कुछ हिस्सा महाराष्ट्र का, कुछ हिस्सा जो है आंध्र प्रदेश का भी जो है अब तक मॉनसून की चपेट में आ गया है। अच्छी बरसात यहाँ पर दर्ज कर ली गई है। और साथ ही आपको बता दें आज कहाँ पर जो है प्रेडिक्शन करी गई है। अगर हम राजस्थान की बात करें, जहां पर अब तक मॉनसून पहुंचा भी नहीं है, इस डेटा पर भी आएंगे, आपको बताएंगे कल की क्या स्थिति होने वाली है। लेकिन आज देखिए, पूर्वी राजस्थान की अगर बात करें तो भरतपुर में, अलवर में, डीग में, करौली में, धौलपुर में आंधी और बिजली चलने की जो है संभावनाएं हैं, प्रेडिक्शंस हैं। लेकिन वहीं पश्चिम राजस्थान को अगर आप देखेंगे, कंप्लीटली हीट वेव का प्रेडिक्शन है। तापमान बहुत उच्च स्तर पर अभी चल रहा है और लोगों को घर से बाहर ना निकलने की सलाह दी गई है। इसके अलावा अगर राजधानी की बात करें, दिल्ली की बात करें, दिल्ली एनसीआर को देखें, आज सुबह भी मौसम काफ़ी सुहावना था। कल रात देखें तो दिल्ली एनसीआर का एक इलाका है नोएडा, वहाँ पर काफ़ी हैवी जो है बरसात हुई थी, हवाएं काफ़ी तेज़ रफ्तार से चली थी। और आज भी दिल्ली एनसीआर में ऑरेंज अलर्ट जो है जारी किया गया है। हैवी रेन और स्टॉर्म की जो है प्रेडिक्शन है। साथ ही अगर बात करें, जैसे कि अभिषेक जी ने भी बताया, हिमाचल हो गया, उत्तराखंड हो गया, जम्मू एंड कश्मीर हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, इसके अलावा जो वेस्ट उत्तर प्रदेश के इलाके हैं, इन सब जगहों पर आज आंधी और ओले पड़ने की संभावनाएं हैं। अब आपको बताते हैं कल यानी कि 12 जून को क्या प्रेडिक्शन है, कहां पर बरसात हो सकती है ज्यादा, कहां पर कम। ये देखिए, आपको इस वाली टेबल पर ध्यान देना है। 12 जून को ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं डार्क ब्लू कलर में, यहां पर एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल होने की प्रेडिक्शन है। यानी कि अंडमान निकोबार आइलैंड, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, इसके अलावा बंगाल के कुछ इलाके, सिक्किम, यहाँ पर काफी हैवी रेनफॉल हो सकता है। नीचे आते हैं, ये जो हल्के नीले रंग में आप देख रहे हैं जिन राज्यों को, यानी कि गैंगेटिक, वेस्ट बंगाल, ओडिशा और झारखंड, यहाँ पर हैवी रेनफॉल हो सकती है। एक्सट्रीमली हैवी नहीं, हैवी रेनफॉल होने की संभावनाएं है। उसके बाद अगर हम बात करें बिहार की, ईस्ट उत्तर प्रदेश की और वेस्ट उत्तर प्रदेश की, ये जो गाढ़े हरे रंग में आप देख रहे हैं, यहाँ पर हल्की से थोड़ी ज्यादा बरसात होने की प्रेडिक्शन है, संभावनाएं हैं। उसके बाद उत्तराखंड को देखें, हल्की बरसात यहाँ पर हो सकती है। पंजाब की बात करें, हिमाचल प्रदेश की बात करें तो 12 जून को यानी कि कल यहाँ पर भी हल्की से थोड़ी ज्यादा बरसात दर्ज की जा सकती है। उसके अलावा जितना एरिया आप देख रहे हैं हल्के हरे रंग में, चाहे राजस्थान के कुछ इलाके हों, इसके अलावा ईस्ट एमपी हो, वेस्ट एमपी हो, गुजरात के कुछ क्षेत्रों, वहाँ पे हल्की बरसात की जो है प्रेडिक्शन अभी तक है। ड्राई स्टेट अगर आप देखें तो सौराष्ट्र और कच्छ जो इलाका है गुजरात का, पूरी तरीके से हीट वेव, यहाँ पर गर्मी का प्रकोप यहाँ पर लगातार पड़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर महाराष्ट्र की बात करें, कुछ एक इलाकों में मानसून पहुंच चुका है, जो कि हमने मैप में भी देखा था। मध्य महाराष्ट्र को देखें, मराठवाड़ा को देखें और विदर्भ को देखें तो यहाँ पर हल्की बरसात कल यानी कि 12 जून को हो सकती है। और हल्की से थोड़ी ज्यादा बरसात जो है छत्तीसगढ़ में, आंध्र प्रदेश के कुछ इलाकों में, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कोस्टल कर्नाटक, जहाँ पर मानसून पहुंच भी चुका है,
यहाँ पर जो है हल्की से थोड़ी ज़्यादा रेनफॉल हो सकती है। इसके अलावा कर्नाटक के कई इलाके हैं जहाँ पर एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल का प्रेडिक्शन है, कहीं पर हेवी रेनफॉल का प्रेडिक्शन है। तो ये तमाम आंकड़े कल के 12 जून तक के आज की प्रेडिक्शन हमने आपको बता दी है। दिन भर में कहाँ ऑरेंज अलर्ट है, कहाँ पर गर्मी का प्रकोप है, घर से बाहर आपको नहीं निकलने की सलाह है। तो कुल मिला के सभी जगह हल्की हल्की बरसात की यहाँ पर आशंका जताई जा रही है, कहीं कम होगी कहीं ज़्यादा होगी। इन तमाम जानकारी के लिए दिव्या बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जल्दी आपको मानसून मीटर के जो अगले एपिसोड होगा उसमें भी शामिल करेंगे, तो उसमें भी प्लीज़ आप शामिल होइएगा। चलिए, तो आज के मानसून मीटर में बस इतना ही। अब कल होगी आपसे मुलाकात नए मानसून अपडेट के साथ। अब तक के लिए मुझे भी दीजिए इजाज़त। नमस्कार।